जहाँ डूब जाला ये आदमी, अरे दादा जहाँ डूब जाला ये आदमी, अब मझधार ना कहाला। जहाँ डूब जाला आदमी, मझधार ना कहाला। जहाँ डूब जाला आदमी, मझधार ना कहाला। जहाँ डूब जाला हरिवल। जहाँ डूब जाला आदमी, कभी वो मझधार ना कहाला। और जहाँ आदमी बिकाला वो बाजार ना कहाला। आज इंसान बिक रहा है दोस्तों। कहा आज कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिक नहीं रही है, कहा सब बिक रहा है। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखा, कहा ईमान के चलते दुनिया में इंसान को बिकते देखा है। बिकते तो हम पहले भी थे, लेकिन किस लिए? कहा ईमान के चलते दुनिया में इंसान को बिकते देखा है। पढ़ लो इतिहास। कहा फांसी पे लटकते अरे देखा है, बाजार में बिकते देखा है। फांसी पे लटकते देखा है, बाजार में बिकते देखा है। फांसी पे लटकते देखा है, बाजार में बिकते देखा है। ईमान के चलते दुनिया में इंसान को बिकते देखा है। ईमान के चलते दुनिया में इंसान को बिकते देखा है। फांसी पे लटकते देखा है, बाजार में बिकते देखा है। फांसी पे लटकते देखा है, बाजार में बिकते देखा है। ईमान के चलते दुनिया में इंसान को बिकते देखा है, फांसी पे लटकते देखा है, बाजार में बिकते देखा है। वारे फाजी नगर वासियों, आप बड़े अच्छे श्रोता हैं। कहा अगर आप देखना ही चाहते हैं बिकना, तो अपना पुराण इतिहास पढ़ लो। कहा सपनों में था दान दिया, सपने में अरे था दान दिया, राजपाट धन दौलत सब। सपने में था दान दिया, राजपाट सब दौलत सब। सपने में था दान दिया, राजपाट धन दौलत सब। सपनों में था दान दिया, राजपाट धन दौलत सब। वो भी था, कौन था? हरिश्चंद्र जैसे दानी को बाजार में बिकते देखा है। हरिश्चंद्र जैसे दानी को बाजार में बिकते देखा है। हरिश्चंद्र जैसे दानी को बाजार में बिकते देखा है। सपनों में था राजपाट धन दौलत दान किया, लेकिन ईमान के चलते धर्म के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सत्य के लिए बिक गया। वो भी बिकने वाला था। आगे देखो, कहाँ पीरों की कुर्बानी देखो। अरे दादा अपने भारत के इतिहासों में पीरों की कुर्बानी देखो। अपने भारत के इतिहासों में अरे झांसी की रानी को हमने
झांसी की रानी को हमने फौलाद से लड़ते देखा है। झांसी की रानी को हमने फौलाद से लड़ते देखा है। झांसी की रानी को हमने फौलाद से लड़ते देखा है। झांसी की रानी को हमने फौलाद से लड़ते देखा है। बच्चे को कंधे पर लिया, पीठ पर बांध लिया। इतिहास गवाह है, अपने 5 साल के बच्चे को कंधे पर बांध करके वीरांगना छत्राणी देश की आन बान शान के लिए कुर्बान हो गई, बिक गई साहब। वो अलग बात है कि इतिहास यहीं बंद हो गया। बच्चे का क्या हुआ, वो बच्चा कहाँ गया, बच्चा कौन आगे, वही इतिहास क्लोज हो गया। अब हम नहीं पढ़े और आप कोई पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, वो लड़कवा कहाँ गया, अलग कथा है। लेकिन अंतिम बात सुन लिए, अरे हुए बहुत से धर्म यहाँ भारत में। मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता, मैं ऐसा संवाद नहीं करता जिससे विवाद हो जाए ना। कहा हुए बहुत से धर्म यहाँ पर, कुछ धर्म मनमाना थे। भारत की धरती पर कुछ धर्म मनमाना थे। है बेटी 2 रोटी खाओ, ये कोई धर्म था हमारे यहाँ? कौन था ये हम नहीं जानते हैं। या तो अपनी बेटी हमको दो या तो हमारी रोटी खाओ, हमारे धर्म को स्वीकार करो। जो लोग बेटी नहीं दिए रोटी खा लिए वो उनके धर्म में चले गए। अब वो थे कहा हुए बहुत से धर्म यहाँ पर, कुछ धर्म मनमाना थे। और जो नहीं खाए जाके देखो इतिहास पटना में, अरे गोविंद के लड़कों को हमने नहीं खाया रोटी, नहीं धर्म माना उनका। परिणाम कहा गोविंद के लड़के को हमने, अरे दादा दीवार से चुनते देखा है। गोविंद के लड़के को हमने दीवार से चुनते देखा है। गोविंद के लड़के को हमने दीवार से चुनते देखा है। दोस्तों, देश के लिए धर्म के लिए लोग वो पागल नहीं थे जो बिक गए। आज जो आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं, इतिहास गवाह है, द्वापर को बीते बहुत दिन नहीं हुआ, अभी बहुत जल्दी था, जल्दी ही द्वापर गया है। द्वापर में हमारा ये मदन मोहन मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन माधव मुरारी आया। और आप जानते हैं कब आया, क्यों आया, कैसे आया। हमको कथा नहीं सुनानी है, हमारे और संत लोग हैं सुनाएंगे। और वो बताए, ये बात बताई जा रही है भाई, कब आए कन्हैया है, आपको बार बार बताया जा रहा है, बार बार आप सुनते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। कन्हैया माखन खाने आया था, कन्हैया चीर चुराने आया था, कन्हैया रास रचाने आया था।
आज सबसे अच्छा कन्हैया का पार्ट क्या है? रासलीला। नाच हो जाए, मोर बन के आ जाए भगवान, है गोपियां नाच दे, बस यही कन्हैया ने किया था, और कुछ नहीं जीवन में उतारे हैं। और भी उतारो न, है कन्हैया भगवान धरती पर माखन खाने नहीं आया साहब, ना माखन खाने नहीं आया, अधर्म पर धर्म की पताका फहराने आया, अत्याचार को समाप्त करने आया। का किसके? का राक्षसों के। राक्षस का आतंक इतना बढ़ गया था आप जानते हैं, और भगवान कन्हैया को आना पड़ा धरती पर। और जब भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण कन्हैया ने जन्म लिया तो आप जानते हो बड़ी बाधा। नारायण जब नर बना, कहा बाप रे बाप इतनी मुश्किल है नर के सामने, है कन्हैया बालक अवस्था में है, इतने लोगों को कंस ने मारने को भेजा, अकासुर आया, बकासुर आया, पूतना आई, सब मर के खत्म हो गए। बताओ, पूतना है कंस की बहन, अपने स्तन में जहर लगा कर आती है, जाके पिलाऊंगी मर जाएगा, लो ऐसा भगवान पिए कि वह मर गई। है आई थी भगवान को पिलाने, वह मर गई। समस्या कहाँ है? भगवान ने क्या कहा, भगवान ने क्या किया, भगवान ने कैसे किया। एक बार एक लड़का मुझसे बोला, महाराज आप लोग कन्हैया की पूजा करते हो? हमने कहा क्यों? कहा नहीं करनी चाहिए। कहा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बताइए भगवान था। हमने कहा कमी क्या थी? कहा लड़कियां पोखरे में तालाब में स्नान कर रही हैं और कपड़ा किनारे पर रखी हैं, और उनका कपड़ा उठा के लेके भाग जा रहा है, और वो पानी में से चिल्ला रही हैं कन्हैया मेरा कपड़ा दे दो, मम्मी डांटेगी, अम्मा बोलेगी, पापा मारेगा, भैया डांटेगा, है तो कपड़ा लेके भाग गया। ये भगवान हो सकता है? हमने कहा बिल्कुल नहीं साहब, पटक के मारिए ऐसे आदमी को। ऐसा आदमी मिल जाए बाजार में, उसको पूरा घुमा घुमा के मारो। अब लड़कियां स्नान कर रही हैं और कोई उनका कपड़ा लेके भाग जाए तो हाँ, ये तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन प्यारे एक बात सुनो, लड़कियां नहा कहाँ रही हैं? अब विषय ये, लड़कियां नहा कहाँ रही हैं? पोखरा में। पोखरा कहाँ होता है? अक्सर घर से बाहर, गांव से बाहर रहता है। जब अपने घर में स्विमिंग पूल पहले नहीं था, अब बड़े आदमी को लोग हो गया, अपने घर पोखरा बनवा के भीतर नहाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पोखरे में नहा रही हो, चलो कपड़ा बाहर है, कन्हैया लेके कदम के पेड़ पर चढ़ गया तो वो क्यों नहीं चली गई? चली जाती। भारत की सभ्यता है, भारत का संस्कार है, औरत को कभी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। अगर वो लड़कियां कपड़ा पहन के पोखरे में नहाती तो वो उसी कपड़े में निकल के चली जाती, जाओ कन्हैया हम जाके अपने बाबूजी से कहेंगे। चूंकि उनके पास कपड़ा ही नहीं था कि वो पोखरे से निकल के अपने घर तक जा सके। ऐसी प्रथा के रोक के लिए भगवान कन्हैया ने उनके इस विधान को समाप्त किया। तुम बाहर नहीं नहा सकती, बाहर स्नान करना खुले में औरत के लिए, लड़की के लिए वर्जित है। कहा महाराज दही बेचने गरीब ग्वालाएं जा रही हैं, माखन दही ली है, माठा ली है, और मार देता है गुर्देल, मटका फूट जाता है, सारा दही माखन गिर जाता है, ये गरीब के पेट पर लात मारना हुआ। हम कहे नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, खराब बात है। अब कोई बिजनेस कर रहा है, अपना पेट पाल रहा है, उसका आप पेट पर लात मारे, ये बिल्कुल गलत बात है। भगवान कन्हैया को नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो औरतें, वो लड़कियां, वो ब्रज ग्वालाएं कहाँ दूध बेचने जाती थी, वो दही कहाँ बेचने जाती थी? प्रश्न यहाँ है। कहाँ बेचने जाती थी? हम कहे ब्रज की गोपियां थी, वो गोकुला की गोपियां थी, और वो लेके कहाँ जाती थी? बेचने मथुरा में। भगवान कन्हैया ने कहा बहनों, आए बेटियों, हम गाय पालते हैं, हम दूध दूते हैं, हम सेवा करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम अपना शुद्ध दूध कंस रूपी पापी के नगर में हम ये दूध नहीं जाने देंगे। दुग्ध नियंत्रण करो, ये दूध राक्षस नहीं पिएंगे। दूध हमारा, अब पी के बलवान ये हो रहे हैं, अपने पी लो, खा लो, नहा लो, चलेगा, लेकिन हमारा दूध
मथुरा में नहीं जाएगा। ये हमारा नटवर है, ये उसका भाव है। भगवान कन्हैया एक बात सुन लेना, रास लीला ये भगवान कृष्ण ने नहीं किया है। भगवान रास लीला श्री कृष्ण ने नहीं किया है। रास लीला राजा कृष्ण ने नहीं किया है। रास लीला बलदाऊ के भाई कृष्ण ने नहीं किया है। कहा रास लीला कौन किया है? ये बाल कृष्ण ने किया है। एक बात ध्यान देना, आप लोगों के यहाँ तो बराबर जग होता है, कभी भी रास लीला देखना तो कन्हैया जो लड़का बनता है रासलीला में वो 12 साल के नीचे का रहता है कन्हैया, 8 साल के नीचे की रहती है राधा। 8 साल के नीचे की लड़की राधा बनती है और 12 साल के नीचे का लड़का कन्हैया बनता है, वो बाल कृष्ण है। 8 साल के भगवान कृष्ण 6 साल की राधा के साथ नाच रहे हैं, खा रहे हैं, माखन खा रहे हैं। वो कौन है? वो बाल कृष्ण है। 8 साल और 6 साल के लड़की और लड़के पर आपका वो आक्षेप नहीं लगेगा जो आप लगाना चाह रहे हो। वो भगवान कृष्ण नहीं है। अरे प्यारे, वो तो बाल कृष्ण है। लड़कपन तो एक अजीब चीज है ना, वो बाल कृष्ण है। दही खा रहा है, माखन खा रहा है, घूम रहा है, खेल रहा है, वो बाल लीला है कन्हैया की। और जब देखोगे जुआ लीला ने रास लीला के बाद जब कृष्ण लीला देखोगे, रास लीला अलग है, कृष्ण लीला अलग है, प्रभु लीला अलग है, सबके अलग पॉइंट्स हैं। और जब देखोगे भगैया का भगवान की जब जुआ लीला, एक लीला आप देखे हो, कथा वही बार बार सुनाई जाती है, कथा बदली नहीं जाती है। अब जवान लीला देखोगे कन्हैया की, राजसूय यज्ञ हो रहा है हस्तिनापुर दिल्ली में। दिल्ली आए, महाभारत में वही हस्तिनापुर है जो आज की दिल्ली है। दिल्ली कुछ और नहीं है, महाभारत में हस्तिनापुर ही दिल्ली थी। और सुनो, हस्तिनापुर में युधिष्ठिर यज्ञ करा रहे हैं। यज्ञ का नाम है राजसूय यज्ञ। और देश देशांतर, राज राजांतर, दीप दीपांतर के राजा महाराजा आ रहे हैं और सब राजा कुर्सी पर आके बैठ गए थे। उसी बीच में भगवान कन्हैया आने लगा। ए मोर मुकुटधारी, ए हमारा चक्र सुदर्शनधारी, हमारा बंसी वाला कन्हैया उसी बीच में पधारा। एक राजा बैठा था कुर्सी पर और जब भगवान कन्हैया को देखा, जवान कृष्ण है, बाल कृष्ण नहीं है, भगवान जवान कृष्ण आए, मधुर मधुर आ रहे हैं भगवान कन्हैया। और तब तक एक राजा खड़ा हो गया और भगवान कृष्ण को गाली देने लगा। ए तू कहाँ रहा है राजाओं के बीच में? 5 गाली दिया, भगवान आते रहे। 25 गाली दिया, कन्हैया मुस्कुराते रहे। 50 गाली दिया, कन्हैया आते रहे। 75 गाली दिया, कन्हैया की आंखें लाल होने लगी। 80 गाली दिया, कहा भगवान कन्हैया का सीना टाइट होने लगा। 90 गाली दिया, हाथ उठ गया। 95 गाली दिया, एक हाथ में चक्र गदा पद्म लहराने लगा। 99 गाली दिया, कन्हैया की उंगली उठ गई। राजा रुक जा, रुक। 99 गाली दिया, चुप। अंगुली उठाई, चुप। सुन, कहा बोल। कहा तेरी मां मेरी बुआ लगती है और तेरी मां को मैंने वरदान दिया है, वचन दिया है कि तुम्हारी 100 गलती माफ करूंगा और तुम 99 गलती कर चुके हो और अगर एक गाली दे दोगे तो मैं अपनी वचन तोड़ दूंगा। अच्छा बताओ, जो 99 चप्पल चुरा चुका है कथा में, 99 जोड़ा गायब कर दिया मंदिर से, तो एक जोड़ा चुराने में क्या लगा है? और जो 100 गाली दिया, भगवान ने अपने हथियार को बुलाया, अपना कार्बाइन बुलाया। ए आजा, और आया। इतना तेज आया भगवान का चक्र की भगवान की कानी अंगुली को काटते हुए गया और राजा के सर को शरीर से अलग कर दिया। वहीं फनफना के राजा मर गया, तुरंत मर गया। कहा 100 गलती वरदान था, तूने 100 गलती पार कर दिया।
और कन्हैया की जब कानी अंगुली कट गई तो वहां भगवान कन्हैया की 16,108 रानियां बैठी थी और सब दौड़ी, दौड़ो, भगवान की अंगुली कट गई, कन्हैया की अंगुली कट गई। अब एक एक औरत अगर दो हाथ, एक एक हाथ का कपड़ा ले आएगी तो पूरा ही जूनियर हाई स्कूल भर जाएगा कपड़ा से। 16,108 महिलाएं एक एक हाथ का कपड़ा ले आए। 16,000। यहाँ तो मुश्किल से 100 बैठी हैं, इधर उधर मिला है। 100 औरत अगर बताओ एक एक 2-2 हाथ का कपड़ा ले आए तो ये पूरा पंडाल भर जाएगा। सब रानियां, आदि रानियां, पटरानियां, मुख्य रानियां दौड़ी, कन्हैया के अंगुली में चोट लग गई, कट गई अंगुली, जल्दी जाओ कपड़ा ले आओ। वहीं अपने पति के साथ बैठी थी महारानी द्रौपदी। द्रौपदी का कोई रिश्ता नहीं था कन्हैया से, ये मत समझना कोई रिश्ता था। भारत में हिंदू सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां भाई खरीदा जाता है। यहां तो सब बिक रहा है ना, यहां भाई खरीदा जाता है। माताओं अभी खरीदी हो, एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, 15 अगस्त को, और संजोग से दोनों त्योहार एक ही दिन पड़ गया था ना, रक्षाबंधन। बोलो हमारे देश में भाई खरीदा जाता है कि नहीं खरीदा जाता है? यहां भाई बिकता है। तू बहन है, एक काम कर, तेरा भाई कोई नहीं है ना? नहीं है साहब। तुम 1 रुपए का धागा खरीद ले और अपने घर के सामने बैठ जा और तुम्हारे मोहल्ले का कोई बदतमीज से बदतमीज लड़का, जिसको जानती हो कि ये बहुत आवारा है, उसको बड़े प्यार से बुलाना। मेरे कहने से अगले साल ये काम करना, देखना। कुछ मैं अपने अनुभव की बात बोलता हूं। जो एरिया का सबसे आवारा लड़का है, रक्षाबंधन के दिन उसको बड़े प्यार से बुलाना, थाली में रोरी, अच्छी अक्षत, हल्दी, मीठा, मिठाई रख लेना, सलाई, दीपक, मोमबत्ती लगा लेना और बड़े प्यार से उसको बुलाना। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहन। एक बार उसकी आंख में आंख मिलाना। अब तो बीत गया, अगली साल। और उसको तिलक लगाना और तिलक लगा के आरती उतारना और उसको मीठा खिलाना और एक लाइन मेरी गीत सुनाना। भाई, ए भैया, मेरी मैं एक बहन हूँ, जानते हो मेरा कोई भाई नहीं है, आज से तू मेरा भाई बनना स्वीकार करोगे? बदतमीज के आंख में भी आंसू आ जाएगा और केवल मेरी एक गीत गा देना। ए तिलक लगा के आरती करना और प्यारी बहना उस मनबर को केवल एक मीठा खिलाना और आंख से आंसू आ जाए और रो के कहना, अरे खाला खाला, तू जल्दी से खाला, तोहरा आगे धइल ई मिठाई बा। बहुत सुंदर। हमारे साथ अब की बात ढोलक वादक बहुत बढ़िया है। यहाँ से जाने के बाद इनकी भर्ती हुई, पहली बार आए हैं। आप पैर बटोर के बैठिए माता जी। हाँ, नहीं, अगर दिक्कत है गोड़ में, पैर में, तो फैला लो, बल्कि खटिया पे सो जाओ। हाँ, अरे बोले खाला खाला, तू जल्दी से खाला, तोहरा आगे धइल ई मिठाई बा। तोहरा छोड़ी के हमारा दूसर नहीं भाई बा। तोहरा छोड़ी के हमारा दूसर नहीं भाई बा। खाला तू जल्दी से खाला, तोहरा आगे धइल मिठाई बा। तोहरा छोड़ी के हमारा दूसर नहीं भाई बा। तोहरा छोड़ के हमारा दूसर नहीं भाई। विश्वास मानो, तुम्हारा सगा भाई उतना साथ नहीं देगा जिसको भाई खरीदोगी, बनाओगी, प्राण दे देगा, लेकिन तुम्हें विपत्ति में नहीं देखेगा। वही सीन यहां है। सारी अपनी रानियां भाग गई, कपड़ा ले आओ, कपड़ा ले आओ, कपड़ा ले आओ। और पति के साथ बैठी थी रानी द्रौपदी और उठती है
और अपने आंचल को फाड़ देती है और फाड़ के कन्हैया के अंगुली पर बांध देती है। और जब बांध देती है तो कन्हैया के आंखों में आंसू आ गया और रो के कन्हैया ने द्रौपदी को देखा। और रो के जब द्रौपदी को देखा, वाह रे नटवर, द्रौपदी के भी आंखों में आंसू आ गया। कन्हैया ने कहा, द्रौपदी थोड़ी देर में कपड़ा आ जाता, तुम क्यों अपनी कीमती साड़ी फाड़ दिए? तो आदरणीय विद्रोही जी, एक कवि ने बड़ी सुंदर 4 लाइन लिखा। द्रौपदी ने रो के कहा, नटवर कहा प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। एक कन्हैया धागे भी सामान्य, इन्हें दुर्लभ कहे कौन? और न दुल्हा के जोड़े हैं न दुल्हन के बागे। ए नटवर, एक बात बताऊं? क्या बताओ? कहा मैंने कहा मैंने फाड़ा नहीं, रक्त देखी पीर धागे, होके अधीर स्वयं चीर छोड़ भागे। हे मनमोहन, मैंने साड़ी को फाड़ा नहीं, का तो कहे मैंने कहा फाड़ा चीर, और रक्त देखी पीर धागे, अहो के अधीर स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। कन्हैया का अंतिम लाइन बताऊं? का बताओ? का एक बहुत ऊंची बात बताऊं नटवर? का बताओ? कहा वो धागे हैं अभागे, अरे दादा जो बढ़े नहीं आगे, अभाग्य उन्हीं के जागे जो तेरी अंगुली पे लागे हैं। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया वे धागे अभागे हैं जो मेरी साड़ी में है, वो धागे सौभाग्यशाली हैं जो तुम्हारे अंगुली पर लगे हैं। अगर मेरे काम तुम्हारे काम में मेरी नस भी आ जाती तो मैं उसको भी फाड़ देती, ये तो धागे सामान्य हैं। ए खरीद लिया कन्हैया को, बिक गया मनमोहन नटवर। आहा, का खरीद लिया रे तूने? कहा आज तूने मुझे 1 बित्ता साड़ी दाम दिया, जा आज से तू मेरी बहन हो गई। और मैं वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हारे पर समय आएगा, तुम्हारे लिए साड़ी नहीं, साड़ी का अंबार, साड़ी का अंबार छोड़ दे, तेरे लिए वस्त्रावतार हो जाऊंगा। देख लेना, भगवान ने कह दिया कि एक दिन तुम्हारे ऊपर समय आएगा तो मैं तुम्हारे लिए साड़ी का अंबार बन जाऊंगा। तो अब द्रौपदी को तो वो समय आना है? चलो माता जी, कभी कभी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए आपको भी। परिवार में पति है, ससुर है, देवर है, जेठ है, झगड़ा हो तो झगड़ा करो, है अच्छी बात है, झगड़ा करना चाहिए, लेकिन लिमिट में करो। किसी भी खास तौर पर जेठ को, देवर को वह बात मत बोलो कि यहां लग जाए तो ठीक है, कहीं यहां लग गई तो महाभारत का सृजन शुरू हो जाएगा। है चलो, उसी यज्ञ में अभी बात हो रही थी, तब तक दुर्योधन अपने साथियों के साथ आ गया। दुर्योधन कौन था? महाभारत में 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। महाभारत में उसका नाम सुजोधन है, पढ़ लेना। वो दुर्योधन नहीं था, सुजोधन था, लेकिन वो दुर्योधन बना नहीं, बनाया गया है। अब कैसे बना? अब वो कुछ ऐसा सिस्टम बना था, आजकल ये टेंट वाले, लाइट वाले ऐसा बना दे रहे हैं। यहाँ भी देखो कि जहाँ पानी है वहाँ गीला लग रहा है, जहाँ गीला नहीं है वहाँ पानी लग रहा है, जहाँ सूखा है तो जा रहा था। कुछ ऐसा जमीन बनी थी कि लग रहा था कि यहाँ सूखा था वहाँ पानी है, और जहाँ पानी था वहाँ सूखा लग रहा था। तो दुर्योधन उसी रास्ते से आ रहा था, और अपने खानदान में सबसे बड़ा भाई है वो, 100 भाइयों में सबसे बड़ा है। और दुर्योधन फिसल कर गिर गया, और जब गिर गया माता जी, तो द्रौपदी कौन है? भाभी है। ये पांडव में सबसे
बड़े युधिष्ठिर की पत्नी है, चलो मान लो पांचों की पत्नी है, ये बड़ी है। और दुर्योधन कौन है? छोटा है, देवर है। मान लो दुर्योधन फिसल के गिर गया तो तू खानदान की भाभी हो, दौड़ के जाती, बबुआ क्या हो गया, चोट तो नहीं आ गई, मोच तो नहीं आ गई बाबू? ये ऊपर थी और सखियों के साथ मेहंदी महावर और 16 श्रृंगार करके खड़ी थी, अपने ही परिवार का देवर गिर गया। कोई जरूरी नहीं है कि केवल एक ही के पक्ष में बोला जाए, वो बेचारा गिर गया तो ये क्या बोल रही है, ऊपर से ताना मार रही। देखो बात दिमाग में नहीं है, अभी दिल पर चोट लग रही है, और जब चोट दिल पर लगती है तो फिर अश्वनी कुमार भी दवा नहीं कर पाता है, फिर भोला राम का मेडिकल हाल फेल हो जाएगा। दवाइयां नहीं है साहब, जब दिल पर चोट लग गई तो ये बोलती क्या है, कहा ए बबुआ, भोजपुरी में बोलतिया, तहार दोष ना हो, अभी तो गिरल बा, एक चोट लगल बा, पकड़ के गोड़ सुहरावत बा, आई ऊपर से बोलत अरी तहार दोष नहीं खे। भोजपुरी ऐसा ना बोला ले, तहार दोष नहीं खे, अनहरे के अनहरे न जन्मी, तार माई बाप अनहर हमें तो तारा बुझाई, गिर गईला भारा के, ताना का मरले ब्या, कहलस तहार दोष नहीं खे, अनहरे के अनहरे होने, गोड़े में घाव लगली बा, सुहरावता, एक दाई देखलस चोट लगली बा, ऐसे बड़ियार चोट लग गई, अनहरे के अनहरे होला। कहलो ठीक बा भाभी, समय आई तो उत्तर दे। कथा आप जानते हैं, कथा नहीं कहना है। कहा जुआ का ऐसा शकुनी से 5 साप चलवाया, युधिष्ठिर हार गए, और जब हार गए, सब कुछ हार गए, तो जुआ ऐसा चीज है कि मेहरारू हार जाला, तो वो जब कुछ ना बचल तो मेहरारू द्रौपदियों को हार गए, और जब हार गए तब दुर्योधन आज पहली बार हंसा। कई बरस के बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को बुलाया, और क्या बुलाया और क्या बोला, कहा दुशासन, कहा हाँ सारे भाइयों को बुला लो, कहा क्या होगा, कहा सालती बाबतिया ही रामे, इनका आवाज इधर नहीं आ रहा। अरे सालती बाबतिया ही रामे, सालती बाबतिया ही रामे, है पेशवा हम देल सिगारी, है पेशवा हम देल सिगारी, है पेशवा हम देल सिगारी। जय जय याद करो दिन, कौन दिन, सालती बाबतिया ही रामे, ई है पेशवा, भोजपुरी में पेशा। 5 पतियों की औरत है, दूसरे को कलंक लगा रही है। सालती बाबतिया ही रामे, ई है पेशवा हम देलस गारी। दुर्योधन ने कहा दुशासन, अरे आन्हर के अनहरे जन्म कही के मुस्काई बजौलस, कही के मुस्काई बजौलस, कही के मुस्काई बजौलस, कही के मुस्काई बजौलस। अरे ऊ बदला अजुए चुकी है हमारी अब आइल बाट, हमारी आइल अब बाट पर, हमारी आइल अब बाट पर। अरे भैया ऊ बदला अनहरा वाली अजुए चुकी है हमारी अब आइल बाट, हमारी अब आइल बाट पर, हमारी अरे पीछे सभा में उभार, देख आन्हर के आन्हर कैसन होला। वो दिन ताना मरली, मुस्किया के थपरी बजौले रहली, समाज में हमके गरियौली, हमारा आन्हर बाप बा, हमार कौन दोष बा।
माई हमरे बाप का साथ दे के अनहर हो गई, हमारे कौन दोष बा? गिर गईली तो ताना मरले रहली। अब सुन, अब हम क्या करब? अनहरा का लइका अनहरा। अरे बीच सभा में उघार बचे कर होई करे जाते लागे गोहारी, होई करे जाते लागे गोहारी, होई करे जाते लागे गोहारी, होई करे जाते लागे गोहारी। ए द्रौपदी, भाभी नहीं बोलता है। तूने उस दिन मुझको अंधे को अंधा कहा था, तूने मेरी इज्जत उघार किया था, आज मैं तुमको उघार करूंगा। सीधे भोजपुरी में कहलस उघार। एक भाई बगलिया में रहकर उघार मारे, कहलस नंगी कर। आज होता था। द्रौपदी के कान में जैसे गरम कड़ू तेल पड़ गया। कहा जा रनिवास से घसीटते हुए बाल पकड़ के ले आओ। और द्रौपदी रनिवास में है महाराज, और पांचों पति एकदम सर झुका लिए। और दुशासन 10,000 हाथी का बल है महाभारत में, 10,000 हाथी का बल दुशासन को था। बाप रे बाप, दुर्योधन का भाई है। और चल दिया, और जब चल दिया तो द्रौपदी एकदम बैठी है चुपचाप, और जा करके दुशासन बाल पकड़ता है और घसीटते हुए द्रौपदी ने कहा, ए क्या करता है? कहा कुछ नहीं करता हूं, भैया का आदेश है वही करता हूं। कथा द्रौपदी को नहीं सुनाऊंगा, केवल उदाहरण दे रहा हूं। काका जहां से शुरू किया था, अरे जहां आदमी बिकाला, शुरुआत यहीं से है। याद रखो, रनिवास में गया और केस पकड़ा, बाल, और घसीटते हुए ले आया महारानी द्रौपदी को सभा में। सभा में कौन है? कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे महारथी हैं। और औरत कौन है? सास, देवरानी, जेठानी खड़ी हैं। और है कौन? 100 भाई देवर हैं। 5 पति इसके हैं, मूड़ी झुका के बैठे हैं। 5 पति कौन है? युधिष्ठिर, हाथ उठा दे तो महाप्रलय हो जाए। अर्जुन, तीर चला दे तो धरती कांप जाए। भीम, गदा सहला दे, गोरखपुर देवरिया आ जाएगा, देवरिया गोरखपुर चला जाएगा। खाली एक गदा पटक दे, भूकंप आ जाए। ए सुन लो, पति 5, बेटा 5 द्रौपदी के। 5 पति थे और 5 बेटे थे। एक एक बेटा द्रौपदी के अकेले जीत सकते थे दुनिया। समय होत बलवान, वो दिन मुस्कियाइल रहलू, अनरे के अनरे होना। आज मुस्किया, आज इनके और न कोई हंस रहा है न देख रहा है। द्रौपदी घमंड में थी। ये दुशासन, अभी मेरा पति अर्जुन जब तीर चलाएगा तो तुम 100 भाई मर जाओगे। अभी मेरा पति भीम जब दहाड़ेगा तो महाप्रलय हो जाएगा। द्रौपदी का बाल पकड़ के घसीटते हुए रनिवास में ले आया दुशासन। द्रौपदी ऊपर देखती है, सासू जेठानी खड़ी देवरानी। दुशासन के केहू छेकत नाही। मूछ मुरे रत आँख तरे रत, यही पापी के केहू निरेखत नाही। आज क्या बात है? बोले देखत बा हम ही के सबे, ये करे वो रिया केहू देखत ना। ये विधाता, आज मुझको कोई नहीं देख रहा है, सब लोग इसको कोई नहीं देख रहा है, एक बार इसको देख लो। तब सास ने मुंह घुमा लिया। पति एक बार अर्जुन की तरफ देखी, अर्जुन नीचे मुड़ के एक बार धनुष पर हाथ फेरे। दुशासन ने देखा अर्जुन नीचे हो गए तो व्यंग बाण मारती है द्रौपदी अर्जुन के। ए अर्जुन, ये 4 पति तो घलुआ में मुझको पा गए, असली पति तो मेरे तुम ही हो। मछली के तीर आंख में मारे हो, शादी तो मेरी तुम्ही से हुई है। एक बार बता दो, क्या यही दिन देखने के लिए स्वयंवर में मुझको जीत के ले आए थे? बता दो। लेकिन क्या कीमत जानोगे? मरला मछरी पौला मेहरारू। मछरिये मार के ना मेहरारू पौले बाड़ा है, तो वो मेहरारू को कितना कीमत हुई जो मछरी बेच के खरीदल बा। कहा ठीक है,
तब वो देखती है भीष्म पितामह की तरफ। भीष्म पितामह महाभारत के भीष्म हैं साहब, मुड़ी नीचे कर लिए। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सब अश्वत्थामा, बलि, विराट, जयद्रथ राजा बैठे हैं, सब मुड़ी नीचे कर लिए। बाप रे बाप, एक औरत आज साड़ी पकड़ी है और उसके बाल पकड़ा है दुशासन। वो औरत कोई और नहीं है, अपने ही खानदान की भाभी है। एक बात नोट कर लेना भारत भूमि पर रहने वालों, उस जमाने से आज का जमाना बहुत अच्छा है। अभी तो बहुत अच्छा है, ऐसा भी भारत में खुलेआम नहीं हो सकता। अगर हो रहा है तो वो कुछ कुछ चीजें हो रही हैं जो भारत में नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब भगवान है, क्या करवा रहे हैं उससे हमको नहीं देखना है। आज भी है साहब, ये तो भारत का देश है, याद रखना। द्रौपदी चारों तरफ देखती, जिसकी तरफ देखा है वो मुड़ी नीचे कर ले। सास नीचे, देवरान नीचे, जेठान नीचे, पति पांचों एकदम मुड़ी नीचे कर लिए, चारों तरफ देखती है, कोई नहीं उसको दिखाई दिया। तो एक संत स्वभाव के बहादुर हैं महाभारत में, वो कौन है? चुपचाप बैठे थे, आंखों में आंसू था, आंखें नम थी। बोले तब वो धीरे से, महात्मा महाभारत के हैं, उनका नाम है महाभारत में महात्मा विदुर, महात्मा विदुर। तो विदुर जी के तरफ देखती है, दादा काका क्या हो रहा है? कहा विदुर के अगवा तब द्रौपदी, अरे माई विदुर कारी के रोवन लागी। काका द्वापर के मुँह का रिखयो, कुरुवंश के माथे लगावत दागी। ए काका, अरे इस पापी को बोलिए मेरी साड़ी छोड़ दे, मेरा केस छोड़ दे। वे आज द्रौपदी चारों तरफ रो रही है। माता जी, पति नहीं बोला। कौन है द्रौपदी? सोचो, समय जब खराब होगा ना तो न रुपया काम आएगा, न पैसा काम आएगा, न बेटा, न पति, न जमाना। आज द्रौपदी का समय खराब हो गया, सब भरा है, सामने साम्राज्य है, पति है, देवर है, बेटा है, सब तो है, काम कोई नहीं आ रहा है। अम्मा द्रौपदी चारों तरफ से निराश हो गई। तब अब क्या करे? ये कौन चाहती है औरत की वो निर्वस्त्र हो जाए? कौन चाहती है कि वो बेइज्जत हो जाए समाज में? नहीं चाहती। अब द्रौपदी बेइज्जत हो रही है, एक हाथ से केस और एक हाथ से साड़ी पकड़ा है, सभा लगा है, दिल्ली दरबार है, और द्रौपदी को आज अपना कोई नहीं दिख रहा है। तब द्रौपदी ने याद किया, मैंने अपने एक भाई बनाया है अभी थोड़ी दिन पहले। कहा भाई कौन है? कहा मैंने राखी बांधा था, अब सासुर में सब कायर हैं। कहा क्या करोगी? कहले अब नैहर से बिरना बोलवई बे, अब मैं अपने भैया को बुलाऊंगी। देखो यही हमारा कन्हैया है, ये बिका है। कैसे बिका? किसने खरीदा? ये हस्तिनापुर माने दिल्ली, और दिल्ली में बुला दिया द्रौपदी ने, बुला दिया। किसको बुलाया? कन्हैया को। है किसको बुलाया? कन्हैया को। चूंकि अभी रात भर प्रोग्राम हुआ है 2:30 बजे तक और दिन को चल दिया, अभी मूड बन नहीं रहा। द्रौपदी ने दिल्ली से आवाज लगाया, बोले आवा हो मुरली वाले, आवा हो कन्हैया, आजा। बोली आवा ये मुरली वाले, आवा है कन्हैया, ए मेरे भैया आजा। लेकिन द्रौपदी से एक गलती हो गई। क्या? उसने आवाज लगा दिया, द्वारिकाधीश दौड़ो। कन्हैया का नाम ले लिया, द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश दौड़ो। आहा, समय कौन था जानते हो? 12 बजे दिन। अब 5 मिनट की बात देखो, दिन के 12 बज रहे हैं। द्रौपदी है कहां? दिल्ली में। और जोर से कान पर हाथ रखी, आवाज लगाई, अरे द्वारिकाधीश दौड़ो। और अपनी साड़ी को पकड़ती है
दुशासन को ललकारती है, ए पापी चल खींच खींच। दुशासन ने कहा एक बैग इसको 840 वोल्ट का करंट कहां से मिल गया है? अब तक तो ये बिल्ली थी, अभी शेर की दहाड़ दहाड़ रही है। ए द्रौपदी ने कहा ए दुशासन साड़ी खींचो, मुझको नंगी करेगा? कर। कहा क्या करोगी? कहा खींच दुशासन जोर लगाई के, दुशासन जोर लगाई के, खींच दुशासन जोर लगा। तेरा हमारा जो सुन पई है, हमारा जो सुन पई है, तेरा हमारा जो सुन पई है। अरे भौजी के गोद में हुई है तब, भौजी के गोद में हुई है तब, भौजी के गोद में हुई है तब। विश्वास हमें हरि नाही भूलई है, विश्वास हमें हरि नाही भूलई है, विश्वास हमें हरि नाही भूले। साड़ी खींच। मेरी आवाज अगर मेरा भैया सुनेगा, भाभी की गोद में भी होगा तो आएगा। कहा तेरा भैया कैसे आएगा? कहा बताऊं? कहले नार नदी बन डाकत रे, नार नदी बन डाकत रे, नार नदी बन डाकत रे। बन के हिरना पिरना चलिए है, बन के हिरना पिरना चलिए है। ए द्रौपदी ने कहा तू मेरी साड़ी खींच, अगर मेरी आवाज मेरा भाई सुन लिया तो बनी के हिरना बीरना चली आई है, हमारा भाई आएगा और तुम्हारी छाती फाड़ देगा। नहीं आया कन्हैया। बोलती है द्वारिकाधीश दौड़ो, नहीं आया। 1 मिनट। अच्छा देखो जब भाई नहीं आता है ना तो बहन ताना मारती है, उलाहना देती है। तो ताना में भाई बहन कौन कौन भाई को ताना दे सकती है बहन? तो कन्हैया नहीं आया तो द्रौपदी दिल्ली से कह रही है मोहन नहीं आओगे? नहीं आया। कहा नहीं आया तो एक काम सुनो। कहा क्या? कहा तीज परी त्योहार परी तो हंसे हम धोती मंगाई बना। आज के बाद 30 त्योहार पर मैं तुमसे साड़ी धोती नहीं मंगाऊंगी। तो द्रौपदी ताना मार रही है तीज परी त्योहार परी तो हंसे हम धोती मंगाई बना। कब कब भाई की जरूरत होती है तो कह रही है अमौर बंधी भगीना के सिरा तो हंसे अमिली घोटवाई बना। अपूत बियाह न तू चलबा हम काजर आँखी लगाई बना। ये जगह भाई बहन की जरूरत होती है। एक बार फिर सुनो, आनंद आएगा। द्रौपदी उलाहना दे रही है तीज परी त्योहार परी तो हंसे हम धोती मंगाई बना। अमौर बनी भगीना के सिरा मिली तो हंसे घोटवाई बना। अपूत बियाह न तू चलबा। तो फुआ आती है आँखी में काजर लगानी दुल्हा की, तो कहे हम काजर आँखी लगाई बना। नहीं आया कन्हैया तो फिर उलाहना देती है ए कन्हैया कहा? कहले प्रदुम्न ना रही है। भगवान के बेटा थे प्रदुम्न कुमार। तो कहलस सुनो एक प्रदुम्न ना रही है अब ही बिटिया बेटावा बड़ा हुई है। अरे तोरे 16,108 में हरारू हुई, एक गो लड़का है, बड़ा बहन तोरे लड़का लड़की हुई है। लेकिन कहा जब तोहरे लड़का हुई तो का होला? कहा सौरी पोता वही बदे हम के तू है भेजी के भौजी जरूर बोलई है। सौरी पोते बदे पहले आवे फुआ है तो ले नेगो ले नथिया ले साड़ी ले कुल ले इंतजार नहीं। तो द्रौपदी ताना मार रही है ए कन्हैया कहा तौने दीना हम आई बना पुरखा भी तोहार मनाई न पई है। तू गोड़वा परबा हमरे पर सौरी बिना पोतले रही जई है। तोहार सौरी ना पोताई हम ना आई बगर आज नहीं आई।
द्रौपदी झरझर झरझर रो रही है अम्मा और उलाहना दे रही है। एक और उलाहना बड़ा गजब का देती है। एक कन्हैया, एक बहन अपने भाई से जो नहीं कहना चाहती है वो मैं तुमको कहने जा रही हूं, सुन ले। कहा क्या? कहला रीति रजस्वला बान्हली बा। विद्रोही जी, लेखक ने लेखनी तोड़ दिया इस कविता में। शब्द देखिए, इशारा कर रही है। ए नटवर, रीति रजस्वला बान्हली बा कि पराई बचाई चले परिछाही। ऐ मेरे भाई, औरत को एक बंधन होता है रजस्वला, मैं उसी पीरियड में हूं। ये बात बहन भाई से नहीं बताती है, लेकिन जान जा, हो न हो मैं कल नहीं रहूं। कहले रीति रजस्वला बांधली बा, उसमें पराई बचाई चले परिछाही। औरत पुरुष की छाया से दूर रहती है। अरे बेदा नबा करहिया में बेधाता, दौलत के गोरवा थहराही। ये पुरुष इसकी कल्पना नहीं कर सकता। ये औरत है ना, वो अपना दुख बता रही है कि हम इस समय ऐसे स्थिति में हैं और दौलत के गोरवा थहराही, बेदन बा करहिया में बेधत। कमर में दर्द है भैया, चल रही हूं तो गोड़ कांप रहा है, ऐसी स्थिति में हूं। तो द्रौपदी ने सीधे कहा, नहीं समझ रहा है तू अभी बच्चा है तो सुन। अरे बोलिए इसे में खींचत बाक्य सिया, और जब आपन भी पति छुअत न। ए नटवर, ऐसे समय में ये पापी मेरा केस और साड़ी पकड़ा है, जब अपना पति भी नहीं छूता है। इसमें नहीं आओगे तो आई का करबा मनमोहन, अब नाभि से छूटल चाहत सारी। अब ये दुशासन पापी बड़ा बलवान है, बार बार साड़ी खींच रहा है मनमोहन। अब मेरी साड़ी नाभि से नीचे हो गई है। अब एक बहन कितना खोल के बतावे। दिन में द्रौपदी ने आवाज लगाया और एक बार दोनों हाथ उठाया, अरे नटवर आजा द्वारिकाधीश। भाई खरीद ली थी, अब देखो एक गलती कर दी थी। द्वारिकाधीश दौड़ो, अब दिल्ली से द्वारिका 1000 किलोमीटर है, 1000, बाप रे बाप है, करीब करीब 20 घंटा लगेगा रे माई ट्रेनी से है, 20 घंटा का सफर। तब लेकिन गड़बड़ हो गया बारे कन्हैया। अरे सपना दिनवे देखल बीरन्ना, सपना दिनवे देखल बीरन्ना, सपना दिनवे देखल बीरन्ना। पारस प्रजापति जी, प्रजापति है कहा है आप? हाँ प्रजापति है। सोच रहे हैं बाबा पहले दिन गरमा रहे हैं, साउंड बक्सा सब नए हैं, सब नया नया बा। लेकिन ये जब चढ़ाला पुरनकी बुलेट पुले पर न, बोलो सपना दिनवा देखल बीरना। सपना दिन में सोया था कन्हैया, कहा सपना दिनवे देखल बीरना, सपना दिनवे देखल बीरना, सपना दिनवे देखल बीरना। बहिनी पढ़ली पढ़या फत में, 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 बहिनी पढ़ली पढ़या फत में। जैसे बोलावती बाघी घियाई के, जैसे बोलावती बाघी घियाई के, जैसे बोलावती बाघी घियाई के, वैसे कबो को हरावती ना, वैसे कबो को हरावती
दोहरावत ना। अंगुली करके पहिया फरकी अंगुली करके, पहिया फरकी अंगुली करके, पहिया फरकी अंगुली करके। अरे चक्र सुदर्शन मानतना, चक्र सुदर्शन मानतना, चक्र सुदर्शन मानतना, चक्र सुदर्शन मानतना। ए 12 बजे दिन में कन्हैया ने सपना देख लिया, बहिया कर की अंगुरी फरकी, आ गया चक्र अपने आप आके हरहराने लगा, कहा अब चक्र सुदर्शन मानतना। कन्हैया 12 बजे दिन में उठ गया द्वारिका में, और उठ के बैठ गया, बगल में रुक्मिणी थी। महाराज क्या हुआ? कहा हट जा, हट जा। फिर सुनो, कवि लिखता है लेखनी वीर रस में, कहे बहिया फरकी अंगुरी करकी, आंख खुल गई नटवर की। चक्र सुदर्शन मानतना, चक्र सुदर्शन दोनों फड़फड़ा रहे हैं। अरे छे उड़ गया। रुक्मिणी ने कहा क्या हुआ महाराज, ऐसे क्यों उठे? कन्हैया ने इशारा किया, हाथ आ गई। क्या हुआ? कहा नंद के नाहर पाहर अइले, नंद के नाहर चौखट पर आ गया, बाहर आ गया। चक्र सुदर्शन पीछे पीछे, आगे बाहर। आगे तो क्या हुआ? कहा ओ दिन है, दिन 12 बजे दिन है। और द्रौपदी की कान आवाज कान में आ रही है, अरे आई के का करबा मनमोहन, अरे नाभि से छूटल चाहत सारी, आई के का क्या करेगा कि नाभि से छूटल चाहती सारी। कन्हैया के कान में आवाज है, बिल्कुल गुनगुन कर रही है। तब तक कन्हैया ने कहा चल दिया, चला, उड़ गया। पांव धरती से अब ऊपर उठ गए, पांव उठ गया साहब। गरुड़ आए, गरुड़ जी भगवान के वाहन है। ए महाराज कहां जा रहे हो? कहां जा रहा है? कन्हैया ने कहा जहां जाना है तू नहीं जा पाएगा। गरुड़ ने कहा बचपन में अमृत कलश उठा के ले आया, जवानी है जवानी दिखा दूंगा। कहा तो चल आज फरिया ले। कन्हैया ने कहा चल। कहा बैठ जाओ, आप केवल जगह बताओ, 1 सेकेंड में पहुंचा दूंगा। कहा नहीं पहुंचा पाओगे। कहा तो चलिए। भगवान आगे चल दिया, देखो चल दिया द्वारिका से दिल्ली। और जब चल दिया तो पीछे पीछे गरुड़ महाराज हैं, आगे कन्हैया है, अब उसके आगे क्या है जरा यही सीन देख लो। बारे प्रभु, कहा भगवान चल दिए द्वारिका से दिल्ली। और जब दिल्ली चले तो कौन कौन चला? भगवान ने अपना पीतांबर उतारा और पीतांबर उतार के फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया। आगे आगे पीतांबर जा रहा है, आगे अब बीच में भगवान कन्हैया और पीछे पीछे गरुड़ जा रहे हैं। तो नीचे से फाजिल नगर वालों ने देखा। कहा क्या देखा? कहा लोग निहारी रहे असमान में, लोग निहारी रहे असमान, लोग निहारी रहे असमान। अरे 3 विमान समान उड़े रे, 3 विमान समान उड़े रे, 3 विमान समान उड़े रे, 3 विमान
पीताम्बर बीच में कान्हा, आके पीताम्बर बीच में कान्हा, आके पीताम्बर बीच में कान्हा। ना बेचारू खगेश पिछाड़ी उड़े रे, चारु खगेश पिछाड़ी उड़े रे, चारु खगेश पिछाड़ी उड़े रे। आगे पीताम्बर, इसी को लाज बचाना है, बीच में कन्हैया और पीछे पीछे खगेश माने गरुड़ उड़े रे। एक आवाज केवल आ रही है, एक आवाज है, पूरी दुनिया सुन रही है और बार बार आवाज है, द्रौपदी 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 रे। आया आया अभी आया, आ गया। 12 बजे दिन में सरसराते हुए पीताम्बर दिल्ली हस्तिनापुर दरबार में घुसा और द्रौपदी के चारों तरफ पीताम्बर मलराने लगा और कन्हैया आकर के द्रौपदी के सामने खड़ा हो गया। और जब द्रौपदी ने देखा अपने मनमोहन को तो कन्हैया को देख करके बहन को अब भला गया। कान्हे के निहारी बोलली की बड़ा हाली अइला, व्यंग बाण मरली मनावे लगल हरी। ये छंद है, कान्हे के निहारी बोलली की बड़ा हाली अइला, अरे व्यंग बाण मरली मनावे लगल हरी। गरुड़ जी हम धीरे से, हाँ 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 हाँ, ये मेन मौका पहला है दादा। कन्हैया ओने अइले, भैया हेने अइले, बस छोड़े बाबा। एक सुभाष जी छोड़ दी, जा जा जा, धन हो, पैसा देबा जोन बचल बा दे दो, बचले ना हो। हाँ दे, हाँ 1-1 रुपया ले रहा, 10-10 रुपया बस सबके दी है। व्यंगबान मरली मनावे लगले हरी। देखी 10 रुपया रामायण पर दिहले आ 10-10 रुपया सबके देता रहे। आप लोग अपने अपने खूंट के अब धीरे धीरे छोड़ ले। भगवान आ गई बारे और कन्हैया के निहारी बोलली कि बड़ा हाली अइला, व्यंगबान मरली मनावे लगली हरी। भगवान कहने कैली सवारी नहीं है, जो हली सवारी नहीं, कैली तैयारी नहीं। तुरंत तुम्हारी कान जब आई आवाज तो मैं आ गया। चुप। द्रौपदी ने कहा इतना लेट क्यों लगाए? कहा तुम चिंता क्यों कर रही हो? कहा मेरी इज्जत ले रहा है। कहा कौन? कहा दुशासन। कहा दीदी तीनों लोक में किसी की हस्ती नहीं है जो तुम्हारे इज्जत पर हाथ डाल दे। कहा क्यों? कहा तूने एक काम किया था। कहा क्या? कहा आंचर फारी तही बनली, याद कर, अंगुरी में निशान पड़ा के पड़ावा, अब भैली तोहार बड़ा ऋणिया, करजा बढ़ले बड़ सूद चढ़ावा। तुम्हारे साड़ी का सूद बहुत हो गया है, तोर लाजत खाली बियाज में राखब, तोहार मुंह पड़ा के अब ही पड़ावा। ए दीदी तुम्हारी लाज तो केवल ब्याज में रख दूंगा। दुशासन? कहा हाँ। कहा आज हमारी तुम्हारी लड़ाई नहीं है। कन्हैया ने कहा आज हमारी तुम्हारी लड़ाई नहीं है। दुशासन ने कहा लड़ाई किसकी है? कहा तुम्हारी माँ की और मेरी माँ की। आज जसोदा और गंधारी में फैसला होगा। तुम्हारी माई ने दूध पिलाया है कि मेरी अम्मा ने? चला साड़ी खींच। सबल सिंह चौहान हैं, सबल सिंह चौहान हिंदी में महाभारत लिखे हैं। जैसे रामायण है चौपाई में, उसी तरह चौपाई में महाभारत है पूरा हिंदी में। लेखक सबल सिंह चौहान। कहीं आपके यहाँ देवरिया और बिकेगा, मालवीय नगर रोड पर देख लेना। महाभारत हिंदी में बिल्कुल रामायण के चौपाई जैसा। तब कौन है दुशासन? 10,000 हाथी का बल है। कहा उसको घमंड था। कहा कन्हैया अभी मैं तुम्हारी बहन को नंगी करता हूँ। कहा कर ले बेटा। और 10,000 हाथी के बल वाला दुशासन एक साधारण औरत की साड़ी पकड़ के खींचता है और बगल में भगवान खड़े हैं। अम्मा एक बात नोट कर लेना, बोले जगत में जिसका जगत पिता है रखवा। सामने कौन खड़ा है? कन्हैया। ये कौन है? कहा जगत में जिसका, अरे जगत पिता है रखवार, बोले उसे मारने
उसे मारने वाला हमने आज तक अभी नहीं निहारा हो। कौन? जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला, उसे मारने वाला जग में, उसे मारने वाला जग में हमने नहीं निहारा हो। जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला। बहुत सुंदर। कन्हैया ने कहा तो तू साड़ी खींच खींच। अब आप सुनिए, 10,000 हाथी के बल वाला दुशासन साड़ी पकड़ता है और खींचते जाता है और कन्हैया की दृष्टि पड़ी है तो क्या होता है? रामायण नहीं, सबल सिंह चौहान ने महाभारत लिखा। अरे 10 सहस्त्र चौपाई है महाभारत की, बोले 10 सहस्त्र। अरे गज बल थकी गए रामा हो रामा, 10 सहस्त्र गज बल थकी गए रामा हो रामा, 10 सहस्त्र गज बल थकी गए रामा हो रामा, 10 सहस्त्र गज बल थकी गए रामा हो रामा। अरे 10 गज चीरा हरण ना भयो रामा हो रामा, 10 गज चीरा हरण ना भयो रामा हो रामा, 10 गज चीरा हरण ना भयो रामा हो रामा। 10 गज खींचता रहा। अब वो खींचते गया खाकी धानी प्याजी आसमानी ना जमानी बहू। इधर देखिए, एक से साड़ी एक पड़ी थी ना, आज जब लगा खींचने तो इधर अंबार लग रहा है, एक से एक साड़ी है। दुनिया में जितनी साड़ी है सब निकल रही है और द्रौपदी चुपचाप खड़ी है। अब ये खींचते गया 10,000 हाथी वाला दुशासन। अब साड़ियों का अंबार लग रहा है। देवरिया वस्त्र विक्रेता फेल, गोरखपुर फेल, उत्तर प्रदेश फेल, सारी साड़ियों का अंबार लगते गया। एक बार दुशासन 2.5 घंटा के बाद साड़ी देखा, फिर औरत देखा है, द्रौपदी देखा, फिर देखा, तब अंत में कांप गया। और वो लाइन आप सबको याद है, पसीना पसीना हो गया, एकदम भीज गया, पस्त हो गया, थक गया, जमीन पर बैठ गया, सो गया। और सो के जब द्रौपदी देखा, कहा बाप रे बाप, अरे सारी पीछे नारी है कि नारी पीछे, सारी पीछे नारी है कि नारी पीछे सारी है, सारी पीछे नारी है कि नारी पीछे सारी है, सारी पीछे नारी है कि नारी पीछे सारी है। अरे सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की ए खींचते गया 10 सहस्त्र गज बल थकी गयऊ, लेकिन बाबू 10 गज चीर हरण ना भयऊ। क्यों नहीं हुआ? 10 रुपया में भारत में भाई खरीदी थी और भाई कौन बना? कहा भारत में कन्हैया बन गया और महारानी द्रौपदी की लाज 10,000 हाथी के बल वाले दुशासन से बचाया। कौन बचाया? काम मनमोहन। याद रखना, भगवान ने संदेश दिया। क्या संदेश दिया? आए भारत वालों, आए देश वालों का ये संदेश ले लो। बाल कृष्ण ने क्या किया? दुग्ध नियंत्रण, माखन नियंत्रण, घी नियंत्रण और हमारे नारियों को, हमारे देश के लड़कियों को, कुंवारियों को कैसे स्नान करना चाहिए, कहाँ स्नान करना चाहिए, ये संदेश दिया। और अधर्म जहां है वहां कतई नहीं भगवान ने साथ दिया। अधर्मियों की हमेशा भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के माध्यम से
जहां भी आप देख लो सत्य का हमेशा साथ दिया। सत्य पर चलोगे परेशान नहीं होगे। और गीता का अंतिम श्लोक भी यही कह रहा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। जिस तरफ से सत्य होगा, जिस तरफ से धर्म होगा और जिस तरफ से योगेश्वर कृष्ण होगा, विजय उसी की होगी। अधर्मियों की कभी विजय नहीं होती। विगत कई वर्षों से ये फाजिल नगर श्री राम कथा कृष्ण जन्मोत्सव के समय पर हो रही है। घड़ी बजने में बजा रही है, 1 बजने में 50 मिनट बाकी है। बड़ा समय हो गया और आज हमारा तो पहले दिन है। और प्रति वर्ष की बात इस वर्ष भी आप ये मत सोचना वही अखिलेश्वरी जी आई है, वही शास्त्री जी है, तो क्या करोगे? वो है तो फाजिलो नगर, वो है तो फाजिलो नगर है? श्री कृष्ण मुरारी। श्री कृष्ण ने, कन्हैया ने बहन द्रौपदी की लाज बचाई। आज कथा का प्रथम दिवस है। तो हमको तो आप जानते हो थोड़ा ये काम हमको आता नहीं है, लेकिन अब नहीं है कोई तो देख रहे हैं कि कोई दे वो नहीं रहा। लोग कहते हैं बिन मांगे मोती मिले। हम बोले फाजिल नगर में बिना मांगे ना मिले, और जगह मिली। तो माता जी अगर है तो आप 10 रुपया 5 रुपया बोहनी कराई दीजिए। आज से सूर्य हो जाए भी आपका साथ उसी तरह देगा जैसे द्रौपदी का दिया था। उसका ये मतलब नहीं है कि आप विपत्ति में पड़ोगी, नहीं। भगवान लेता है तो देता है। द्रौपदी की साड़ी लिया था, बदले में साड़ी दान दे दिया। तो आपके पास जो भी जितने लोग हैं आप स्वेच्छा से 10 रुपया 5 रुपया जग भगवान में आज प्रथम दिवस आज हमारे कथा में आप शुभारंभ कर दें और सारे लोग खड़े हो जाएं। खड़ा होके आगे आ जाए, अपनी अपनी कुर्सी छोड़ दो। कोई बैठ भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, सब लोग आगे आ जाओ और आरती हो जाए। आरती एकदम आगे आ जाओ, सब लोग जम के आगे आ जाओ और पुरुष भी आ जाए। और ऐसा न लगे कि मतलब मनहूस है, एकदम आगे आ जाइए और भगवान की आरती हो जाए। और आरती होते होते आप अपना योगदान देते जाएंगे। सब लोग भगवान की आरती में आगे आ जाए। 3 मिनट लगेगा। बोला हे राजा राम तेरी आरती उतारो, 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 आरती उतारो प्रभु तन मनवारो, आरती उतारो प्रभु तन मनवारो, अरे अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, अरे बहना की हाथी तेरी आरती उतारो, बहना की हाथी तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, राम भाग शोभित जग जननी, राम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, अरे हे महावीर तेरी आरती उतारो, हे महावीर तेरी आरती उतारो, हे रंजन लाल तेरी आरती
मदन मुरारी तेरी आरती उतारो मदन मुरारी तेरी आरती उतारो हे लाल तेरी आरती उतारो विश्वनाथ मम नाथ पुरारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी काशी विश्वनाथ तेरी आरती उतारो काशी विश्वनाथ तेरी आरती उतारो हे भोलेनाथ तेरी आरती उतारो आरती उतारो प्रभु मनवारो आरती उतारो प्रभु मनवारो आरती तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती। सब लोग हाथ जोड़ ले, भगवान का ध्यान करें। और कल से एक आदमी 2 आदमी को लेके आना जो तुमको भी बीच में चला जाए।